हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की कथा, व्रत विधि और पारण के बारे में। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगते हैं, जब मनुष्य मोह, माया और वासना में उलझ जाता है, तब स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। अपने भक्तों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए। ऐसे ही आज हम सुनेंगे पावन एकादशी की कथा, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। यह कथा है भक्ति की, विश्वास की और आत्मा के शुद्धिकरण की। तो आइए चलते हैं इस कथा का श्रवण करने। जहाँ एक सुंदर आश्रम और एक ऋषि ध्यान में लीन है। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा युधिष्ठिर एक दिन महर्षि वशिष्ठ से पूछते हैं, हे मुनिवर, कृपया मुझे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। मुनिवर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। इसका नाम है मोहिनी एकादशी। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से उपवास करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मथा गया। जब अंत में अमृत निकला तो दानवों ने उसे छीन लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। यह रूप था एक सुंदर मोहक नारी का रूप, जिसका नाम था मोहिनी। दानव उस रूप पर मोहित हो गए और भगवान ने चतुराई से अमृत देवताओं को बांट दिया उस मोहिनी रूप में। इस अद्भुत लीला के कारण इस एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। भगवान श्री राम ने जब ऋषि वशिष्ठ ने मोहिनी एकादशी का महत्व बताया, तो उन्होंने यह व्रत किया और अपने जीवन की कठिनाइयां दूर की। यह व्रत पापों का नाश करता है और मन को शुद्ध करता है। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं इस व्रत की विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इस दिन फलाहार करके अन्न का त्याग करें। रात्रि में अगर हो सके तो जागरण करें, भजन कीर्तन करें, क्योंकि यह रात्रि स्वयं भगवान के मोहिनी रूप की स्मृति है। इस व्रत को करने से इंसान के पुराने पापों से मुक्ति होती है। मोहिनी एकादशी केवल उपवास नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण है। एक पुरानी कथा में आता है, एक ब्राह्मण जिसने अनजाने में पाप किया था, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। ऐसी अनेक कथाएं इस व्रत की महिमा को दर्शाती हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करना चाहिए। गाय को भोजन, ब्राह्मण को दान और तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। सच्चा फल तभी मिलता है जब व्रत श्रद्धा और नियम से पूर्ण किया जाए। संध्या के समय घर में शांति हो, इसके लिए दीप जलाएं। हर जीवन में कभी न कभी अंधकार आता है, कभी मोह का, कभी लोभ का, कभी पाप का। लेकिन मोहिनी एकादशी एक ऐसा दीप है जो उस अंधकार को मिटाकर प्रकाश और शांति का मार्ग दिखाता है। यह व्रत केवल शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी उपवास है।
यह भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में भक्त को फिर से जीवन में विश्वास और आशा देने वाला दिन है। तो आइए इस पावन अवसर पर हम भी अपने मन से अंधकार हटाएं, श्रद्धा का दीप जलाएं और भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को।